नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको आपके बीएससी 6th सेमेस्टर का जो बॉटनी का पेपर फर्स्ट है, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, इन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आपके सिलेबस में जो दिया है वो दिया है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जानने से पहले आपको प्लास्टिड समझना होगा, क्योंकि प्लास्टिड में ही आपके क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो बेसिकली आपको वहाँ पे प्लास्टिड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्लोरोप्लास्ट ना देके प्लास्टिड दे देता है। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो केवल और केवल किस में पाया जाता है, प्लांट्स में, और कुछ एक प्रोटोजोआ जैसे कि आपका यूग्लिना होता है, ठीक है, क्योंकि यूग्लिना में भी क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस होता है। यूग्लिना कनेक्टिव लिंक माना जाता है प्लांट एंड एनिमल के बीच का, तो यूग्लिना में भी ये पाया जाता है। लेकिन जनरली अगर बात करें तो ये आपके प्लांट सेल में देखा जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई प्लास्टिड की। अब हम प्लास्टिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है, देन क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, क्रोमोप्लास्ट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के, प्लास्टिड के हिस्ट्री की, तो पहली बात तो ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, प्लास्टिकास, ठीक है। ग्रीक वर्ड प्लास्टिकास से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है फॉर्म्ड या मोल्डेड। मतलब ये फॉर्म्ड स्ट्रक्चर होता है या मोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, जो मोल्ड होकर बनता है, ठीक है। अगर इस टर्म की बात करें कि ये जो प्लास्टिड टर्म है वो किसने दिया था, तो ये टर्म जो है आपके एक साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल 1865 में से अर्नस्ट हैकेल ने नाम दिया था, और इसको डिफाइन करने का काम, यानी कि प्लास्टिड को डिफाइन करने का काम एक साइंटिस्ट सिम्पर ने किया था, ठीक है। अगर बात करें तो इसे एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जाना जाता है, ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्लास्टिड के इंट्रोडक्शन की, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे प्लास्टिड के इंट्रोडक्शन की। तो अगर हम प्लास्टिड के इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्लास्टिड जो होता है वो आपका कैसा स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि आपके ग्रीन प्लांट, ठीक है, कहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स आपके एल्गी में पाया जाता है, ठीक है, और यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना में पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो आपके प्लांट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। आप सबको पता है कि आपके प्लांट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको बेसिकली क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा इसमें अदर कलरिंग पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ये सारी स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए, कलर प्रोवाइड करने के लिए, स्टार और प्रोटीन्स को स्टोर करने के लिए, इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसके एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, यहाँ पे चाहें तो आप छोटा सा हेडिंग डाल सकते हैं स्ट्रक्चर का, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, 2 डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत माइन्यूट पूछा जाता है कि सेल ऑर्गेनेल में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस। तो इसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। अब प्लांट मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, आपके प्लास्टिड में पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि किस तरीके से होता है, ग्रीन पार्ट जो प्लांट्स के होते हैं, जैसे लीव्स, मेजरली लीव्स जो हैं, वहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस का पार्ट होता है, प्रोसेस होता है। इसके अलावा अगर बात करें फोटोसिंथेसिस के अलावा इम्पार्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है, फ्रूट को कलर्स और उनके अदर पार्ट्स को, प्लांट के अदर पार्ट्स को, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्लांट ग्रीन होता है, कई सारे आप देखते हैं ग्रे कलर का पाया जाता है फ्रूट्स, ऑरेंज कलर के, डिफरेंट कलर के फ्रूट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनको ये कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के एसिमिलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, और अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो इसके ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में कलर प्रोवाइड करने के लिए फ्रूट्स को, अदर पार्ट्स को, नाइट्रोजन और सल्फर में क्या करता है, एसिमिलेशन का काम करता है, अमीनो एसिड के सिंथेसिस का काम करता है। आगे इसके और चीज़ों को जानते हैं हम।
थोड़ा सा हम जानेंगे, एक साइंटिस्ट आए सिम्पर, ठीक है। ये तो कुछ बातें हो गई प्लास्टिड के बारे में। फिर सिम्पर एक साइंटिस्ट आए, सिम्पर ने क्या किया कि आपके जो प्लास्टिड हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। इनको प्रेजेंस और अब्सेंस पे के बेसिस पे पिगमेंट्स क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। तो कलर के बेसिस पे इन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहला जो डिवाइड किया वो था आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा था आपका ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा था क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट था, यहाँ पे क्लोरो का मतलब ही होता है कलर से, ठीक है। इसको प्लास्ट नाम दिया गया प्लास्टिड से रिलेट करके, ग्रीन कलर। ल्यूको का मतलब ये होता है व्हाइट या कलरलेस, व्हाइट कह सकते हैं आप या कलरलेस कह सकते हैं, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड। और क्रोमो का मतलब होता है वेरियसली कलर्ड, तो इसमें वेरियसली कलर्ड क्या है, ये प्लास्टिड है। तो 3 तरीके के प्लास्टिड में इन्होंने डिवाइड किया। बेसिकली आपको तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया गया है, मेंशन किया गया, लेकिन इसमें से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आपका क्या होता है, ये जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है इसे भी किसने दिया था, सिम्पर ने दिया था। सिम्पर ने ही डिवाइडेशन किया था प्लास्टिड को 3 पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्या था आपका, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है उसे किसने दिया था, सिम्पर ने दिया था। सिम्पर ने बताया था कि ये जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है ये आपके किसमें पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है। और उन्होंने कब बताया था, 1883 में बताया था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के बारे में 1883 में बताया था। और 1865 में अर्नेस्ट हैकेल ने इसके बारे में क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी प्लास्टिड की। इसको किचन ऑफ ग्रीन प्लांट कहते हैं। अब किचन ऑफ ग्रीन प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फूड आपका क्या होता है, यहीं पे होता है। फॉर्मेशन ऑफ फूड की बात करें, यानी कि जो भोजन बन रहा है प्लांट के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो यहीं पे हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही क्या बनता है, आपका प्लांट का फूड्स बनता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहीं पे हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि एक साइट है किसके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप क्लोरोप्लास्ट में पढ़ेंगे स्ट्रेना पाया जाता है, ग्रेना और स्ट्रोमा 2 रीजन पाए जाते हैं। वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि स्ट्रेना रीजन में क्या होता है, आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पाया जाता है। थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन आपके ग्रेना में होता है। फिर स्ट्रोमा रीजन में आपके डार्क रिएक्शन होते हैं। ये लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन आपने अगर प्लांट फिजियोलॉजी कहीं भी पढ़ी है किसी भी सेमेस्टर में तो वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, प्लास्टिड में आपके होती हैं, यानी बेसिकली प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, राउंडेड है, गोल है, ओवल है, डिस्क शेप्ड का भी हो सकता है। राउंडेड हो सकता है, ओवल हो सकता है, डिस्क शेप्ड का हो सकता है। वेरियस डिफरेंट प्लांट्स में क्या करता है, ये वेरी कर सकता है। अगर इसकी मार्फोलॉजी की बात करें, यानी कि शेप, साइज, नंबर क्लोरोप्लास्ट का कैसा होता है, तो अगर हम इसके मार्फोलॉजी की बात करते हैं तो मार्फोलॉजी भी इनकी वेरिएबल होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर शेप की बात करें तो शेप भी बहुत डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया है जिनके शेप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर इनके शेप की बात करें तो सबसे पहले बात करें, ये सारे के यहाँ के एलगी हैं। सबसे पहले आप ये जान जाइए कि ये एलगी हैं। जो आपका क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास आप सबने पढ़ा होगा अपने सेमेस्टर्स में। क्लेमाइडोमोनास इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और आप सबने यहाँ पे पायरिनॉइड बॉडी और क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा होगा, ठीक है। इसमें पायरिनॉइड बॉडी पाई जाती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था। तो ये क्या होते हैं, इनमें किस तरीके का शेप पाया जाता है, प्लास्टिड का। वो कैसे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड के होते हैं, कप शेप जैसे कप होता है। अगर बात करें यूलोथ्रिक्स की तो यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप का होता है। अगर वही बात करें जिग्निमा की तो उसमें स्टार शेप्ड का होता है। इस तरीके से स्टार शेप्ड का कैसा होता है, स्टार शेप का आपका क्या पाया जाता है, प्लास्टिड। स्पाइरल शेप्ड का आपका स्पाइरोगायरा, स्पाइरल आप याद कर सकते हैं। अगर नेट लाइक, इस तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है तो किसमें, ईडोगोनियम में। ईडोगोनियम में कैसा होता है, आपका नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हायर प्लांट की बात करें तो उसमें ओवाइड हो सकता है, स्फीरॉइड हो सकता है, या डिस्क शेप्ड का हो सकता है। ये वेरी कर सकता है कि कैसा ऑर्गेनिज्म है। अगर वहीं पे हम बात करें इनके साइज की तो ठीक है, अगर इनके साइज की बात करते हैं तो जनरली ये कैसे होते हैं, 4 म्यू से 8 म्यू तक इनकी साइज देखी जाती है, ठीक है। अगर सोसियोफाइट यानी कि जो प्लांट शेड में पाए जाते हैं, ठीक है, शेड में यानी कि थोड़े अंधेरे रीजन में जो पाए जाते हैं उस प्लांट को पहली बार सोसियोफाइट्स कहा जाता है।
तो आप यहाँ से याद रखिएगा, सोसियोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, सीड प्लांट जो होते हैं, उनमें कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट लार्जर होता है कंपैरिजन टू हेलियोफाइट्स जो लाइट में प्लांट पाए जाते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर नंबर की हम बात करें इनके, तो नंबर भी इनमें वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, 2 से 14 हो सकते हैं, हायर प्लांट्स में और ज़्यादा होते हैं। तो अगर इनके नंबर की बात करें तो एल्गी में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोलास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, तो यहाँ पे कैसा होता है स्ट्रक्चर, सिंगल प्लास्टिड पाया जाएगा, एक ही प्लास्टिड एक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। अगर वहीं जिग्निमा की बात करें, जो कि एक टाइप का क्या है आपका एल्गी ही है, इसमें कैसा होता है, इसमें दो तरीके का क्या पाया जाता है, आपका 2 प्लास्टिड पाए जाते हैं। वहीं अगर स्पाइरोगायरा की बात करें, जिसका स्पाइरल शेप्ड का प्लास्टिड होता है, आपको मैंने बताया था जिग्निमा में नेट लाइक होता है, तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है 2 से 14 हो सकते हैं। अगर वहीं हायर प्लांट्स की हम बात करते हैं, तो हायर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट का नंबर 200 से 40 पर सेल, एक सेल में इतने प्लास्टिड। अब इतने प्लास्टिड होने की वजह क्या है, क्योंकि प्लांट में आपके क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें क्लोरोप्लास्ट का साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, तो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगा। थोड़ा सा हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान लेते हैं। आज हम स्ट्रक्चर बस देखेंगे, आगे के लेक्चर में हम इसका पूरा थियोरी कवर करेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो आज के स्ट्रक्चर में हम बात करें तो आपको मैंने बताया था ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस, 2 मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, स्टार्च ग्रेन, इस तरीके से क्या पाया जाता है, स्टार्च के ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें राइबोसोम, खुद का राइबोसोम भी पाया जाता है, आपके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ब्लास्टिड हो गया, इनमें खुद का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इनमें खुद का क्लोरोप्लास्टल डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इनमें खुद का क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी खुद का पाया जाता है, ठीक है। अब इसको 2 मेजर रीजन में डिवाइड किया गया है। आप ये जो स्टैक ऑफ कॉइन, जैसे आप देखते हैं सिक्के जो होते हैं, सिक्के को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के अगर आप ऐसे ऐड करते हैं तो वो कैसे दिखता है, स्टैक ऑफ कॉइन, गुच्छा दिखता है एक पूरे सिक्कों का। उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये स्टैक ऑफ कॉइन्स की तरह जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ये ग्रेनम कैसे बनता है, इनमें जो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। क्या नाम देते हैं, थाइलाकॉइड। सिंगल, एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड जो होता है, ये कई सारे थाइलाकॉइड, 1 2 3 इस तरीके से कई सारे थाइलाकॉइड मिलके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रेनम। और यही ग्रेनम क्या करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कंटेन करता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कंटेन करता है, ठीक है। अगर अब बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट छोटे इस तरीके से ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटासोम्स, ठीक है। क्वांटासोम्स इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, क्वांटासोम स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं बेसिकली। तो ये आपका स्ट्रक्चर है इसमें, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रेनल। और बीच बीच में ये जो पाई जा रही है, बीच में ये जो स्ट्रक्चर एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये पूरा जो खाली स्ट्रक्चर है, इसे हम पहली बात इस खाली स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। इस खाली स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा कह रहे हैं। और बीच बीच में ये जो इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को या ग्रेनम को जोड़ने का काम कर रहे हैं बीच बीच में, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली, क्योंकि ये किस स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं, आपके स्ट्रोमा के स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं। तो 2 तरीके के रिएक्शन आपके होते हैं फोटोसिंथेसिस में, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो जो आपके लाइट रिएक्शन होते हैं वो आपके कहाँ पे होते हैं, ग्रेना में होता है, ग्रेना में। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है लाइट रिएक्शन का कि जो जब सनलाइट रहेगी तभी ये प्रोसेस होगा। और डार्क रिएक्शन आपके कहाँ पे होते हैं, स्ट्रोमा में होता है। और डार्क रिएक्शन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर लाइट प्रेजेंस नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। लाइट रिएक्शन से जो स्ट्रक्चर, जो कंपोनेंट बनते हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे, ATP और NADPH, ठीक है, ATP और NADPH, उसी का यूज करके डार्क रिएक्शन अपना आगे का प्रोसेस चलाता है। इसी वजह से इसे डार्क
कहते हैं, क्योंकि अगर लाइट जो है नहीं भी है तो भी इससे जो क्या बन रहा है आपका, इससे जो कंपोनेंट्स इससे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका यूज करके ये अपना प्रोसेस चलाता है। तो यहाँ पे ग्रीना में आपके लाइट रिएक्शन चलते हैं और स्ट्रोमा में क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। इसके खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली किसके, जब राइबोसोम मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि आपके प्रोकैरियोट्स में, आप सबको पता है प्लांट्स क्या, सॉरी यूकैरियोट्स, जो आपके प्लांट्स है क्या है, यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स में दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो आपके 80S होते हैं वो भी और 70S होते हैं वो भी। तो 80S मैंने बताया था, इन जनरल 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S टाइप के, ठीक है। तो दोनों टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट है। स्टार्च ग्रेन क्या करते हैं, ये स्टार्च को स्टोर करने का काम जनरली करते हैं। अगर बात की जाए तो थैलाकॉइड की, तो ये क्या करते हैं, एक यूनिट है थैलाकॉइड, यही थैलाकॉइड मिलके क्या करते हैं, ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं, और यही ग्रेनम लाइट रिएक्शन की साइट है। और बचे हुए जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा कह रहे हैं। स्ट्रोमा क्या है, डार्क रिएक्शन की साइट है, और स्ट्रोमल बीच बीच में स्ट्रोमल लेवली पाई जाती है, जो ग्रेना को क्या करती है, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने का काम करती है। तो ये था आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्या, क्लोरोप्लास्ट। इसके आगे के लेक्चर में हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि स्ट्रोमा क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट के और चीज़ों के बारे में, जैसे कि इनमें मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, पिगमेंट के इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी किस तरीके से पाया जाता है, देन थोड़ा सा ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।